क्लास 12 मैथ में यूनिट 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब उसकी एक एप्लीकेशन है, तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी गो थ्रू नहीं किया होगा। ये आपके पास F6 प्री बोर्ड में लॉन्ग में क्वेश्चन मौजूद है सेक्शन सी में। ठीक है, मैं अब फिलहाल उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करवा रहा हूँ जिनका मुझे डाउट है कि ये कंडीशंस अब तक जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्लियर नहीं की होगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, यानी एक जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है, आपने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिया जिसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड है। जो F6 पेपर है उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज करके 48 मीटर पर सेकंड रखा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू चेंज से प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट मेन इसका अंडरस्टैंड कीजिए। अब आपके पास यहाँ तीन ऑप्शंस हैं या तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। द टाइम व्हेन द बॉडी एट मैक्सिमम हाइट, आपको टाइम फाइंड आउट करना है जब बॉडी जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पे हम वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है वापस। फिर हमने फाइंड आउट करनी है हाइट जब टाइम उसका 3 सेकेंड हो, और फिर हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट कि वो कितनी हाइट पर जाता है। ठीक है, तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन जब आया हुआ है तो आप वहाँ देखकर आपको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन बुक में कहाँ से लिया हुआ है। तो ये डिफरेंशियल जो इक्वेशंस हैं उनका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब आपको वेलोसिटी दे रहा है तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी आप उसको कह सकते हैं ds ओवर dt। ठीक है, आप उसको dr ओवर dt कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड फेंका है तो यहाँ पर तो आपके पास जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो जाएगा। यानी जब एक ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल करता है, जब आप उसको ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। और ग्रेविटी आपके पास क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो है जब आप इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप इसकी ग्रेविटी कंसीडर करते हैं g इक्वल टू -9.8, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ सारा कॉन्सेप्ट आपको खुद ब खुद इस चैप्टर की तरफ ले जाएगा जो चैप्टर नंबर 10 का कॉन्सेप्ट है। देखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g इक्वल टू a, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। और वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी जो है वो ये है ds ओवर dt। यानी आपके पास जो ग्रेविटी है वो बेसिकली जो है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस का। यहाँ मैंने s को h कंसीडर कर लिया ताकि आप हाइट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो असल ये हो गया d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर। यानी आप अपने एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी वो आप पहले आप देखें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं यानी सेकंड डेरिवेटिव पे आप आ जाते हैं तो वो बन जाता है एक्सेलरेशन, यानी डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आप अपनी वैल्यू जो 9.8 है उसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -9.8। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट हमने करना है। ठीक है, अब ज़ाहिर है हमारे पास जो यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टाइम। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जब सेकंड डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी dh ओवर dt बन जाएगा। और -9.8 तो एज इट इज़ आपने पहले लिखना है क्योंकि नंबर है, और dt का इंटीग्रेट आपके पास t आ जाएगा और यहाँ हम कॉन्स्टेंट की जगह +c1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके पास। अब dh ओवर dt का मतलब है वेलोसिटी, और यही उसने गिवन की हुई है आपके पास, वो है 49 मीटर पर सेकेंड। और जब आपके पास वेलोसिटी दी गई है और आप यहाँ टाइम को ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी टाइम को ज़ीरो कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करना है तो पहले आप स्टेशनरी पोजीशन पे थे, तो स्टेशनरी पोजीशन पे टाइम ज़ीरो था, देन आपने उसको 49 मीटर से अपवर्ड जो है वो फेंक दिया, तो t ज़ीरो की कंडीशन से आपको यहाँ से c1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसमें टाइम ज़ीरो पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 49। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाएगी dh ओवर dt इक्वल टू -98t + 49। अब देखें यहाँ पर ये जो dt डिवाइड में इसको आप राइट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप dt को टर्म्स के साथ अलग अलग कर दीजिए क्योंकि हमने अगेन इसका इंटीग्रेट करना है। अब इस पर इंटीग्रेट करते हैं हम,
ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी एच का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, एच माइनस 9.8 एज इट इज, और टी का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। 49 आपके पास एज इट इज है, और डी टी का इंटीग्रेट आपके पास आ जाएगा टी, और यहाँ पे कांस्टेंट को आप C2 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब ये आपके पास h की इक्वेशन आ गई। जब क्योंकि आप h की इक्वेशन बनाएंगे तो आप अपनी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए आपको अपने h और t दोनों को आप 0 रिप्लेस करें ताकि आपके पास C2 की वैल्यू आ जाए। तो जैसे आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ से C2 की वैल्यू भी 0 आ जाती है, यानी इक्वेशन नंबर 2 से C2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और जस्ट h की इक्वेशन आपके पास बन जाती है माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर प्लस 49t। अब देखिए, अब हम वन बाय वन अपने पार्ट्स की तरफ आते हैं। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या कंसीडर की जाती है, 0। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर आप उसमें वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। ठीक है, ये पहला पार्ट जिसमें टाइम फाइंड आउट करना था कि 5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। पार्ट 2 पे आ जाते हैं, पुट t इक्वल टू 3। तो अब t3 पुट करके आपको हाइट बतानी है, तो आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 पे जाएं और t की जगह पर 3 रिप्लेस कर दें, तो ये 3 सेकंड में 102.9 मीटर की हाइट पर ऑब्जेक्ट या बॉल मौजूद होगी। अब हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो t इक्वल टू 5 हमारे पास टोटल टाइम है। इस टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी हाइट कवर करता है, अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में t इक्वल टू 5 को पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल हाइट आ जाएगी वो 122.5 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो इस कंडीशन को भी बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लें।